श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री भागवत भगवान की जय हो। परम कल्याण स्वरूप भगवान श्रीमद् वृंदा विपिन बिहारी श्री कुंज बिहारी बांके बिहारी सरकार का कलेवर यह श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसके माध्यम से हम सब विगत 3 दिनों से जीवनोपयोगी सूत्रों पर कुछ चर्चा कर रहे हैं। सप्त दिवसीय इस कथा सत्र का आज चतुर्थ दिवस। हम सब पुनः भगवत चर्चा हेतु इस पवित्र स्थल पर एकत्र हुए हैं। समादरणीय गर्ग परिवार के द्वारा जो है यह दिव्य भागवत ज्ञान यज्ञ, जिसमें श्री रामश्रवण गर्ग सपत्नीक इस कथा के मुख्य श्रोता के रूप में समुपस्थित हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से पूर्ण मनोयोग के साथ हमारे आदरणीय सीताराम भैया ने इस ज्ञान यज्ञ को आयोजित किया है।
श्री सुदामा प्रसाद गर्ग जी और श्री आनंद प्रसाद गर्ग जी सब मिल करके इस कथा को सुनियोजित ढंग से, व्यवस्थित तरीके से बहुत ही मनोयोग के साथ सब मिल के इस कथा को आयोजित कर रहे हैं। हम सब इस कथा की गंगा में अवगाहन करें। उसके पूर्व आइए सब मिल के पूर्ण मनोयोग से भाव के साथ भगवान के पावन नामों का गान करते हैं। पश्चात हम सब श्रीमद् भागवत के सूत्रों पर कुछ चर्चा करेंगे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि
मोर मुकुट गिरधारी, कान्हा पीतांबर धारी। हे मोर मुकुट गिरधारी, कान्हा पीतांबर धारी। गोपियन संग दास रटायो, मोहन गिरधारी। आओ रे आओ रे कान्हा रे, गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे, रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे, रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे, रास रचाओ आओ रे नाचो रे, रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद कुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, 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 हरि नारायण हरि ओम। आओ रे कान्हा रे, गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे, गोकुल के प्यारे। आओ रे नाचो रे, रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे, रास रचाओ हरि रे। सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। आओ रे मोहन गिरधारी। आओ रे मोहन गिरधारी। आओ रे कान्हा रे, रास रचाओ रे। आओ रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे, रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे, रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद, ओ श्री भागवत भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी भगवान की।
सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को यह दिव्य श्री भागवती वार्ता श्रवण करा रहे हैं। उसी क्रम में सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों को बताया, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। इदम इदम माने यह जो भागवतम नाम पुराणम, यह जो भागवत नाम का पुराण है, यह ब्रह्म संहितम, ब्रह्म संहितम अर्थात वेद समन्वितम, यह वेद सम्मत ग्रंथ है। इसका अर्थ यह है जो वेद नहीं पढ़ सकते, जो वेद नहीं सुन सकते, जो वेद को नहीं समझ सकते, वे यदि श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करते हैं, उसका पठन करते हैं, तो उन्हें संपूर्ण वेद को सुनने और पढ़ने का फल प्राप्त होता है। यह उत्तम श्लोक चरित्र है। उत्तम श्लोक अर्थात भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का यह पावन चरित्र चकार भगवान ऋषि, भगवान ऋषि। यहां पर वेदव्यास को भगवान और ऋषि दोनों कहा। ऋषि कौन? तो बोले ऋषयः मंत्र द्रष्टारः। ऋषि कौन? जो मंत्र के दृष्टा हैं, मंत्र के तात्पर्य का जो ऐसे प्रत्यक्ष दर्शन करें। सभी मंत्रों का तात्पर्य क्या है? सभी ऋषियों जो ऋचाएं हैं उनका तात्पर्य क्या है? सभी मंत्रों का जो तात्पर्य है, अर्थ है, वह ब्रह्म पर ही घटित होता है। संपूर्ण वेद ब्रह्म को समझने के लिए ही एक साधन है। तो जो मंत्र दृष्टा हैं उन्हें ऋषि कहा जाता है। और भगवान षडैश्वर्य संपन्न को भगवान कहा जाता है। विष्णु पुराण में वर्णन आता है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षडणां भग इति ऋणाः। ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 वस्तुओं को भाग कहते हैं। बहुत ध्यान से समझना, शांति पूर्वक बैठे रहे और एकाग्रता पूर्वक श्रवण करें। भगवान का अर्थ क्या? बात बात पर आप कहते रहते ना, भगवान जाने, हे भगवान। तो भगवान शब्द का अर्थ क्या है? भगवान शब्द के जैसे ही कई और शब्द हैं, जैसे धनवान, जैसे बलवान,
जैसे विद्यावान, उसी तरह का एक शब्द है भगवान। तो धनवान कौन? जो धन से संपन्न है। बलवान कौन? जो बल से संपन्न है। विद्यावान कौन? जो विद्या से संपन्न है। उसी तरह से भगवान कौन? जो भग से संपन्न है। अब आप धन जानते हैं, बल जानते हैं, विद्या जानते हैं, तो भग क्या है? तो भग का अर्थ होता है संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य। इन 6 वस्तुओं को भग कहते हैं। और ये 6 वस्तुओं से जो संपन्न है, ये 6 वस्तुएं जिसके पास हैं, उसे भगवान कहा जाता है। जिसके पास भग है वह भगवान है। तो यहां वेदव्यास को भगवान कहा है। इसका अर्थ यह है कि एक तो यह भागवत वेद सम्मत ग्रंथ है, इसमें जो भी कहा गया है वह वेद सम्मत है। वेद से हटके इसमें कोई भी चर्चा नहीं है। और दूसरी बात, यहां वेदव्यास को कोई सामान्य पुरुष नहीं कहा है, यहां वेदव्यास को भगवान कह रहे हैं। उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। वेदव्यास भगवान है, षडैश्वर्य संपन्न यहां कहा है। इसका मतलब यह कि वेद नहीं है, व्यास के मुख से निश्रित जो वाणी है वह 100% वेद सम्मत है। फिर इस भागवतीय संहिता को बना करके उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया। जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा तो भगवान सुखदेव ने यही कथा राजा परीक्षित को सुनाई। सूत जी कहते हैं, अहम चाध्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् सोवः संश्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। जब भगवान शुक्र श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे थे, उस समय अहम चाध्यगमं तत्र, अहम माने मैं, चा माने और मैं भी, अधि अगमम तत्र, तत्र माने तस्मिन् स्थाने, वहां पर, अधि अगमम मैं भी वहां पर था, निविष्टः मैं भी वहीं पर बैठा था, और तत् अनुग्रहात् भगवान सुखदेव के अनुग्रह से, यथा मति जैसी मेरी मति है, और यथाधीतम अपनी मति के अनुसार, यथा माने जैसे, अधीतम माने मैंने पढ़ा है, जैसे मैंने समझा है, सोहम वह संश्रावयिष्यामि, सोहम वह श्रावयिष्यामि। अहम माने मैं, वह माने तुम सबको, वही कथा श्रावयिष्यामि, वही कथा मैं तुम्हें सुनाऊंगा जैसा मैंने अपने गुरुदेव भगवान शुक से सुना है और समझा है। तो शौनक जी ने पूछा, हे सूत जी, ये भागवत की कथा वेदव्यास ने बनाई क्यों? क्यों बनाई, कहां बनाई, कब बनाई, कैसे बनाई, किसकी प्रेरणा से बनाई? और हाँ, मैंने तो सुना है कि सुखदेव जी निवृत्ति परायण ऋषि हैं। प्रवृत्ति का तो उसमें लेश मात्र अंश है ही नहीं। प्रवृत्ति बोले तो घर बार में रच पच जाना, और निवृत्ति मतलब संसार के मोह बंधन से छूट जाना, उसको निवृत्ति कहते हैं। सुखदेव जी तो इतने बैरागी थे, दृष्ट्वा नुयान्तं ऋषिमात्मजमप्यनग्नं
देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम् तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। जन्म लेते ही सुखदेव भगवान घर को छोड़ करके जाने लगे। उनके पिता व्यास जी पीछे पीछे पुत्र पुत्र करते हुए दौड़े जा रहे थे। रास्ते में एक सरोवर था, उसमें कुछ अप्सराएं निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। 12 वर्ष के सुखदेव जी वहां से निकले तो देवियों ने उन वस्त्र नहीं पहने, वैसे ही निर्वस्त्र स्नान करती रही। लेकिन जब बूढ़े व्यास जी वहां से निकले तो व्यास जी को देख करके वो देवियां शर्मा गई, वो संकुचित हो गई। तो व्यास जी ने उनसे पूछा, अभी अभी 12 वर्ष का बेटा गया तो तुम लोगों को जरा भी संकोच नहीं हुआ, और मैं बूढ़ा जिसकी इंद्रियां भी अब शिथिल हो चुकी हैं, मुझे देखकर तुम सब वस्त्र पहन रही हो। तो उन देवियों ने कहा, हे वेद व्यास, यही फर्क है आप में और आपके पुत्र में। आपका पुत्र यहां से निकल गया, उसे ये पता भी नहीं है कि हम वस्त्र पहनी हैं या निर्वस्त्र हैं। लेकिन आपने ये पूछा, इसका मतलब ये है आज भी आपको वस्त्र पहनने या न पहनने से फर्क पड़ता है। आज भी आपके मन में स्त्री और पुरुष में भेद है। तब ना आपको लग रहा है कि मैं पुरुष हूं और ये स्त्रियां हैं, मुझे देख करके इन्होंने कपड़े क्यों पहन लिए और मेरे बेटे को देखकर इन्होंने कपड़े क्यों नहीं पहने। आज भी आपको लगता है स्त्री और पुरुष में भेद है, लेकिन आपके पुत्र में न स्त्री पुंभिदा, स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं है। और जिसे ये भेद ही नहीं है, कौन पुरुष कौन स्त्री, उसको क्या वस्त्र पहने और क्या निर्वस्त्र। ये सुना वेद व्यास ने, वहीं से लौट आए और समझे कि जो वेदांत का तत्व मैं आज तक बखानता रहा, जो लोगों को समझाने का प्रयास करता रहा, सच तो ये है, लगता है मैंने खुद भी उसे नहीं समझा। मेरे से ज्यादा परमहंसीय वृत्ति तो मेरे पुत्र में है, और जिसे ये पता ही नहीं क्या स्त्री क्या पुरुष, क्या माई क्या बाप, क्या समाज, क्या भाई क्या बंधु, उसे घर में लौटा करके लाना मुश्किल ही नहीं है, असंभव है। तो वेद व्यास जी फिर लौट आए। तो सूत जी कहते हैं, हे शौनक, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। पहले तुम ये बताओ तुम और क्या सुनना चाहते हो। तो शौनक जी ने कहा, अभी अभी आपने कहा कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप लगा है। तो महाराज मैंने तो सुना है कि अभिमन्यु के पुत्र जो राजा परीक्षित हैं, वो सभी भागवतों में उत्तम हैं, वे सभी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। क्यों? बोले भक्त बनता क्यों है? भगवान की प्राप्ति के लिए ही तो व्यक्ति जतन कर रहा है। साहब जीवन बीत जाए, कितने कितने जन्म बीत जाते हैं, भगवान की एक झलक हमको देखने को नहीं मिलती। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, पर अंतराम कहीं आवत नहीं। भगवान का नाम मुख से नहीं निकलता है, भगवान की तो बात छोड़। जिन भगवान की प्राप्ति के लिए जीव जन्म जन्म तक जतन करते हुए चिता में जाके जल जाता है और उसे भगवान की एक झलक नहीं मिलती,
उन भगवान का दर्शन परीक्षित ने मां के गर्भ में कर लिया है। परीक्षित से उत्तम भक्त कौन होगा, जिसने मां के गर्भ में भगवान का दर्शन प्राप्त किया। हम संसार में आने के बाद भी भगवत दर्शन नहीं कर पाते, और परीक्षित संसार में आने से पहले भगवत दर्शन किया है। उसने भगवान का दर्शन करने के बाद इस संसार में कदम रखा है। तो कहते हैं अभिमन्यु सुतम सूत प्राहुर्भागवतोत्तमम्। हे सूत, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को तो भागवतोत्तम कहा जाता है। भागवतेषु उत्तमः भागवतोत्तमः। जो भागवतों में उत्तम है, जो भागवतों में सर्वश्रेष्ठ है, उसे भागवतोत्तम कहेंगे। भागवत कौन? देखो, केवल इस पोथी का नाम भागवत नहीं है। भगवान से जिसका भी रिश्ता जुड़ गया, जिससे भी भगवान का संबंध हो गया, चाहे वो कोई प्राणी हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई स्थान हो, भगवान से संबंधित किसी भी प्राणी, वस्तु या स्थान को भागवत कहते हैं। इसलिए यहाँ परीक्षित को भागवत कहता है। और ये भागवत पुराण इसलिए है, इसमें भागवतों का ये पुराण है। भागवता नाम पुराणम, भागवता नाम भगवत भक्ता नाम पुराणमिति भागवतम। ये भगवान के भक्तों के चरित्र से भरा हुआ पुराण है, इसलिए इसे भागवत पुराण कहा जाता है। तो राजा परीक्षित को तो भागवतोत्तम कहा गया। उन्हें 7 दिन में मरने का शाप क्यों लगा? शाप उसी को देंगे ब्राह्मण जो अपराधी होगा, जो अपराध करेगा। और अपराध वही करेगा जो अज्ञानी होगा। जिसने मातृगर्भ में भगवत दर्शन कर लिया है, वो अपने जीवन में गलती क्यों करेगा? और जो गलती ही नहीं करेगा, उसे कोई ब्राह्मण शाप क्यों देगा? ये कथा आप मुझे सुनाओ ना, विस्तार से सुनाओ। तो एक एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं सूत जी महाराज। कहते हैं, हे शौनक, द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशरात् योगी वासव्यां कलया हरेः। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये। युग पर्यये जो युगों का क्रम है, उसमें तृतीय, तीसरे युग में, जिसको द्वापर कहा जाता है, द्वापरे। चतुर्युगी में जो क्रम में तीसरा युग आता है, उस तीसरे युग अर्थात द्वापर युग में पराशर और सत्यवती के संयोग से यमुना के श्री कृष्ण द्वीप पर भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास का जन्म हुआ। इन्हें भगवान का अवतार कहा जाता है। ये भगवान के अवतार हैं। एक बार सरस्वती नदी के किनारे बने हुए अपने शम्या प्राश नामक आश्रम में बैठे वेदव्यास ध्यान में थे। ध्यान करते हुए उन्होंने देखा कि संसार के लोगों की बड़ी दुर्गति हो रही है। कोऊ तेली का बैल बना दिन रात दिए छपनी चख घूमत है। कोऊ हस्ती बना पग सांक लिलय पर बंधन में नित झूमत है। कोऊ स्वान हिलावत पूछ रहे दुत्कार्यों पे पग चूमत है। कवि चंचल देह अनेक धरे यह जीव इतय उत घूमत है। भगवान का अंश, सुख का स्वरूप यह जो जीव है, माया के वशीभूत होकर के किन किन योनियों में डोल रहा है।
तो वेद व्यास को दया आई। उन्होंने सोचा कि वेद बड़ा अगम्य है, दुर्गम है, इसे मैं सुगम बना देता हूं। तो एक वेद के 4 विभाग किए। ऋग यजुस्साम अथर्वाख्याः वेदाश्चत्वार उद्धृताः। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद बनाए। लेकिन देखा कि वेद में सबका अधिकार नहीं है, वेद को सब समझ नहीं सकते, वेद की भाषा बड़ी कठिन है। वेद में जो लिखा गया है वह बहुत ही कठिन है, उसे समझना बड़ा मुश्किल है, सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता। और वेद में अधिकार सुनिश्चित है, कौन वेद पढ़े उसका नियम है। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रयीन श्रुति गोचरा। स्त्री को, शूद्र को और अपने कर्म के पथ से भ्रष्ट हुए ब्राह्मण को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, उसे वेद सुनने का अधिकार नहीं है। स्त्री को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। शूद्र को वेद नहीं पढ़ना चाहिए। और वह ब्राह्मण जो संध्या गायत्री शिखा सूत्र से विहीन है, उसे भी वेद नहीं पढ़ना चाहिए। तो वेदव्यास ने सोचा वेद नहीं पढ़ना चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन मोक्ष तो होना चाहिए ना। स्त्री का मोक्ष कैसे हो, शूद्र का मोक्ष कैसे हो, और भ्रष्ट ब्राह्मण अपना कल्याण कैसे करे, उसके लिए तो वेदव्यास जी ने भारत व्यपदेशेन याम्नायर्थश्च दर्शितः। महाभारत के बहाने उन्होंने वेद के अर्थ को निकाल करके सबको प्रकट कर दिया। महाभारत में जितना भी जो भी लिखा है वह वेद का ही अर्थ है। तो महाभारत नामक इतिहास वेदव्यास ने लिख दिया। लेकिन उतने पर भी मन प्रसन्न नहीं हुआ, तो उन्होंने एक एक करके 17 पुराण रच दिए। संतोष तब भी नहीं हुआ। अब क्या करें? ब्रह्मसूत्र की रचना कर दी, वेदांत बना दिया, लेकिन मन प्रसन्न नहीं है, हृदय में संतोष नहीं है। देख रहे हैं लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। भगवत भजन से विमुख होकर के जीव नाना योनि में उत्पन्न होकर के नाना क्लेश से समन्वित कष्टों को भोग रहा है। यह देख करके वेदव्यास के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई। मैं क्या करूं लोगों के लिए, मैं कर भी क्या सकता हूं? जो कुछ मुझे आता था वो तो मैंने सब लिख दिया है, अब मैं क्या लिखूं? तो परेशान होकर के वेदव्यास अपने आश्रम में बैठे थे। उसी समय अपनी वीणा पर श्रीमन नारायण की ध्वनि का संकीर्तन करते हुए भगवान नारद का आगमन वेदव्यास के आश्रम पर होता है। अपनी वीणा के तारों पर स्वर के साथ भगवान नारद भगवान नारायण के नामों का अनुकीर्तन कर रहे हैं। सुना वेदव्यास ने, मन प्रसन्न हो गया। भगवान के नामों का कीर्तन सुन करके मन प्रसन्न होना ही चाहिए। अब हम भी 2 पल के लिए भगवान नारायण के नाम का अनुकीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
भगवान वेदव्यास श्री नारद जी के मुख से निश्रित यह श्रीमन नारायण की ध्वनि सुनी, मन प्रसन्न हो गया। आपके जीवन में कोई सच्चा संत आ जाए तो मन प्रसन्न हो ही जाता है। आप कितने भी विषाद में रहो, प्रमाद में रहो, दुख में रहो, कोई महापुरुष आपके जीवन में आए तो आपके मन में प्रसन्नता आएगी ही। और जिसे देख के मन प्रसन्न न हो, जिसे देख करके माथा झुके न, तो ऐसा लगता है जैसे संतत्व में कुछ तो कमी रह गई। संत वही है जिसे देख करके रोता हुआ व्यक्ति भी मुस्कुराने लगे। व्यास जी प्रसन्न हो गए, नारद जी का पूजन किया और स्वागत सत्कार किया। उदास बैठे थे तो नारद जी ने वेदव्यास से पूछा, पराशर्य महाभाग भगवचिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस। हे पराशर नंदन भगवान वेदव्यास, क्या आप भीतर से प्रसन्न हैं? मुझे लगता है कि आप जिस प्रकार से सोच संविग्न बैठे हैं, कुछ तो ऐसी कोई कमी है जो आपको दुखी कर रही है। कोई एक कांटा तो आपके हृदय में चुभा हुआ है। दुनिया को खुशी बांटने की चेष्टा करने वाला वेदव्यास आज दुखी है। वेद वेदांत का रचयिता यदि मुंह लटका करके बैठे, इसे हम क्या समझें? अरे वेदांत पढ़ने वाला दुख और सुख के लेवल से ऊपर उठ जाता है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ। वेदांत कोई पढ़ ले तो उसके लिए सुख और दुख ये सब कोई सत्ताहीन की नहीं रह जाती। सुख और दुख तो मन की कल्पना है, मन ने मान लिया है। मैंने एक दिन आपको कहा था, आपकी दृष्टि है कि आप गिलास में भरे हुए जो दूध को देखकर आधी गिलास दूध आपको दिया जाए, उस आधे गिलास दूध को देख करके ये आपके थॉट प्रोसेस पर डिपेंड करता है, आप उससे दुखी होते हैं या सुखी होते हैं। आप उस आधे गिलास को आधा भरा हुआ देखते हैं या आधा खाली देखते हैं। यदि आधा खाली देखेंगे तो मन में दुख उपजेगा ही, ये खाली है। बेहतर तो ये है कि आप ये समझो कि आधा भरा हुआ है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ न होने से कुछ तो अच्छा है, ऐसा समझ करके प्रसन्न रहो। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो सामान्य वेदांती भी दुख सुख से परे हो जाता है। वेदांत रचयिता दुखी है, ये बात मुझे ठीक नहीं लग रही है। व्यास जी ने कहा, जैसा आप कह रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन ये भी सच है कि पता नहीं क्यों मेरा मन अभी भी प्रसन्न नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कुछ तो खाली सा है, कुछ तो रीता सा है मेरे अंतस्तल में, कुछ तो ऐसा बचा है जो मुझे करना चाहिए और मैं उसे नहीं कर पाया। कुछ तो ऐसी न्यूनता रह गई है मेरे भीतर जो मुझे कचोट रही है अभी भी। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि मुझे खुद नहीं पता कि मेरे भीतर कमी क्या रह गई है। और सच मानो,
जब कभी आपका दिल दुख है, जब कभी आपको उदासी छाए, आपको यह भी पता न लगे कि हमको हुआ क्या है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो तो नाड़ी देख करके कुछ चेकअप करेगा, फिर डॉक्टर ही बताएगा कि आपको हुआ क्या है। तो आपके शरीर के रोग को तो ये बाहर वाले वैद्य ठीक कर देंगे, लेकिन यदि रोग मन में लग गया है तो फिर कोई मनोरोगी ही उसे ठीक कर पाएगा। और मन के रोग को दूर करने के लिए सबसे बड़ी वैद्य का नाम है सद्गुरु। सद्गुरु, सद्गुरु वैद वचन विश्वासा। सद्गुरु के पास जाओ, वो आपको फिर ठीक करेगा। उलझने घेर ले तो न घबराइए, हौसले से हर एक काम सुलझाइए, फिर भी गम दूर होना अगर आपके, आप फिर सद्गुरु की शरण आइए। जब आपको अपनी परेशानी का भी पता न लगे तो फिर आपकी सद्गुरु की शरण में जाओ, वो आपको ठीक कर देगा। नारद जी ने कहा, वैसे तो आप वेद वेदांत के कर्ता हैं, ये तो आपने महाभारत जैसा इतिहास लिख दिया है जो 5वें वेद की श्रेणी में आता है, लेकिन आपको मैं बताऊं, आपने सब कुछ किया है लेकिन संसार वालों के लिए किया। आपने उन परमहंस वृत्ति में जीने वाले महापुरुषों के लिए क्या किया जिन्हें दुनिया से लेना देना ही नहीं है। जिन्हें धर्म चाहिए उनके लिए आपने मार्ग बताया, जिन्हें अर्थ चाहिए उनके लिए आपने मार्ग बताया, जिन्हें काम चाहिए उन्हें भी आपने मार्ग बताया, जिन्हें मोक्ष चाहिए उन्हें भी आपने मार्ग बता दिया। लेकिन वेदव्यास जी, एक बात कहूं, भगवान के कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जिन्हें न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न काम चाहिए। उन भक्तों के लिए आपने क्या किया है? कुछ तो ऐसा लिखो जो उन मान सरोवर में रहने वाले हंसों के लिए मोती साबित हो। आपने दुनिया वालों के लिए खूब लिख दिया, अब आप परमहंसों के लिए कुछ लिखो। देखो, हम सब उसी श्रेणी में आते हैं। कोई धर्म चाहता है, कोई अर्थ चाहता है, कोई काम चाहता है, कोई मोक्ष चाहता है, लेकिन भगवान के कुछ भक्त तो ऐसे भी होते हैं ना जिन्हें इनमें से कुछ नहीं चाहिए। हमारे चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर पूज्यपाद जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी बहुत सुंदर गुनगुनाया करते हैं। उन्होंने लिखा है, अर्थ चाहिए न मोक्ष काम चाहिए, न मोक्ष काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न मोक्ष काम चाहिए, न मोक्ष काम चाहिए, कौशल्या के लाल मुझे राम चाहिए। हाँ, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। अर्थ चाहिए न मोक्ष काम चाहिए, न मोक्ष काम चाहिए, कौशल्या कुमार मुझे राम चाहिए। हाँ, आप्त काम पूर्ण काम राम चाहिए, आप्त काम पूर्ण काम राम चाहिए। ओ आत्म काम पूर्ण काम राम चाहिए, आत्म काम पूर्ण काम राम चाहिए। लोचना विराम हमें राम चाहिए, लोचना विराम हमें राम चाहिए। अर्थ चाहिए न मोक्ष काम
चाहिए, न धर्म चाहिए, न मोक्ष चाहिए, न काम चाहिए। राम जी को मनाने के लिए भरत जी चित्रकूट जा रहे थे। गंगा के तट पर पहुंचे। गंगा मैया से प्रार्थना किया, मां यद्यपि क्षत्रिय को मांग अधिकार नहीं है, फिर भी आपसे फैलाकर भीख मांगो, भीख त्यागी निज धर्मो आरत काह न। यद्यपि क्षत्रिय का धर्म नहीं है कि वो भीख मांगे, फिर भी मां मैं तुझसे भीख मांगता हूं। आप क्या करता? और वहां भाई ने मांगा है मां गंगा से, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रतिरा पद यह अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, मुझे मोक्ष चाहिए, बस देना चाहो मां, मैं भीख मांगता हूं, जन्म जन्म तक राम जी के चरणों में मेरी प्रीति। नारद जी ने कहा, व्यास कुछ भक्त हैं जिन्हें न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न मोक्ष चाहिए, उनके लिए तुमने क्या लिखा है? अब तुम एक काम करो, तुम परमहंसों के लिए एक ग्रंथ लिखो, परमहंसों की एक संहिता बनाओ, और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, तुम्हारे मन को पूर्ण शांति मिलेगी। व्यास ने कहा, मुझे जो भी आता था मैंने लिख दिया, जो भी मुझे आता था मैंने सब कुछ लिपिबद्ध कर दिया। मेरे पास जो जो सारस्वत संपदा थी मैंने समाज को समर्पित कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं है नारद, ये हृदय मेरा खाली है, सूना है। नारद जी ने कहा, सूने हृदय ही भगवत भक्ति हो सकती है। जब तक काम क्रोध लोभ मोह अथवा तो काम की जिज्ञासा, उसकी कामना हृदय में अंतस्थल विराजित है, तब तक भगवत भक्ति उत्पन्न हो ही नहीं सकती। रीते मन से ही तो कुछ निकलेगा। हृदय दर्द है ना, वह तुम्हारा दर्द ही बन के निकलेगा। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि मुख में से होता है, ये तुम्हारा दर्द गीत बनेगा व्यास। और फिर अब सुना कि मैं केवल भगवत भक्ति का आज देवर नारद बन गया हूँ, त्रिलोक में मेरी आवाज आती है, कहीं भी मैं जाऊं बेरोक टोक। और एक पूर्व जन्म का दासी का पुत्र ब्रह्मा का बेटा बन करके जन्म लिया है, और मैं भगवान का कितना लाडला हूँ व्यास। भगवान ने स्वयं अपने हाथ से मुझे ये वीणा प्रदान करी है। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्ति हरि कथाम गायमान। इस वीणा के तार पर भगवान नाम और भगवत कथा को छेड़ते हुए त्रिलोकी में आबाद गति से विचरण करता हूँ। केवल और केवल भगवत भक्ति का प्रभाव है। तुम तो फिर भी वेद वेदांत के करता हो, तुम क्या नहीं कर सकते। 4 श्लोक में व्यास को उपदेश किया है। वो नारद से प्राप्त 4 श्लोक वेद व्यास ने व्याख्या करके 18,000 दिए और 12 स्कंद करके 335 अध्याय में ग्रथित करके यह भागवत की संहिता तैयार कर दी और अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ा दिया। सूत जी कहते हैं, शौनक तुमने मुझसे पूछा था कि परीक्षित जैसे भागवतोत्तम
जो उन्हें शाप मिला। तो सुनो, मैं तुम्हें परीक्षित के जन्म और कर्म की कथा सुना देता हूं। यदा मृधे कौरव सृंजायाम वीरेश्वथो वीरगतिम गतेषु वृकोदरा विद्ध कदाभिमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का चरण में था। कौरव और पांडव आपस में लड़ करके एक दूसरे को पराजित करके विजयश्री की कामना से अपना अपना बल लगा रहे थे। कौरवों की सेना समाप्ति की ओर थी। अंततः वृकोदर भीम की गदा लगने से दुर्योधन का उरुदंड भग्न हो चुका है। भीम की गदा लगने से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है। रणांगण में अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा में कराहता हुआ तड़पता हुआ दुर्योधन पड़ा है। उस समय उसके पास 3 लोग आए हैं, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य। अश्वत्थामा ने आकर के अपने मित्र दुर्योधन से तुम्हारी इस दशा के लिए मुझे खेद है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूं। तुम्हें अपने आश्री पर भरोसा था। तुमने पितामह को सेनापति बना दिया, लेकिन क्या किया उन्होंने तुम्हारे लिए? तन से वे तुम्हारे सेनापति थे, लेकिन मन से वे पांडवों की तरफ ही थे। तुम्हें अपने गुरु और मेरे पिता द्रोण पर यकीन था। तुमने उन्हें सेनापति बनाया। मेरे पिता थे तो क्या हुआ, मुझे कहने में संकोच नहीं कि उनका दिल पांडवों के तरफ ही था। विवशतावश वो तुम्हारे साथ खड़े थे, लेकिन मन उनका पांडवों के ही साथ था। अंगराज कर्ण थे, वो क्या सकते थे? उस छलिया कृष्ण ने उन्हें भी युद्ध भूमि में मरवा दिया। मुझे ये अफसोस नहीं है अगर तुमने मुझे सेनापति बनाया होता तो 5 पांडवों के मस्तक काट करके मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित कर देता मित्र, लेकिन क्या कर, तुमने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। मरता क्या न करता। अंततः दुर्योधन ने रणभूमि की धूल से अश्वत्थामा का तिलक किया। अपना मुकुट उतार करके अश्वत्थामा को पहना दिया। आज से तुम मेरे सेनापति हो। अश्वत्थामा ने कहा, काहे का सेनापति? जब सेना ही नहीं बची तो सेनापति काहे का? लेकिन फिर भी बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? मैं तुम्हारे मृत बंधुओं को तो नहीं ला सकता। यमलोक की यात्रा पर करने वालों को, यमलोक की यात्रा पर निकल चुके लोगों को तो मैं वापस लौटा के नहीं ला सकता। लेकिन तुम कहो अपने मित्र से, तुम्हें क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा कि मुझे ये गम नहीं है कि मैं 100 भाई था और अंतिम में मैं भी मर रहा हूं, एक भी नहीं बचा। दुख तो ये है कि उन 5 में से एक भी नहीं मरा। दुष्ट का स्वभाव है साहब, अपनी एक आंख फूटे तो फूटे, पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए। मैं मर रहा हूं, मुझे इस बात का गम नहीं है। दुख तो यह है कि उनमें से एक भी नहीं मरा। और यदि तुम मेरा प्रिय करना चाहते हो तो तुम मुझे मेरे सबसे बड़े दुश्मन भीम का सर ला करके दो। अश्वत्थामा कृतवर्मा और कृपाचार्य को लेकर के चला। उधर भीम ने दुर्योधन को भी पराजित कर दिया है। अब तो उन्हें विजयश्री हासिल हो गई है। प्रसन्नता पूर्वक अपने शिविर में थे।
आज विजयश्री प्राप्त हुई है पांडवों को। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम्हारे लिए जिन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं वो तो गए, लेकिन अभी हजारों की संख्या में ऐसे सैनिक रणांगण में पड़े हुए हैं, किसी के हाथ कट गए हैं, किसी के पैर कट गए हैं, किनका शरीर क्षत विक्षत है, जो न मर रहे हैं न जी रहे हैं। धर्मराज, तुम्हें उन्हें देखना चाहिए, युद्ध भूमि से उठाकर तुम्हें ले आना चाहिए, उनके उपचार के लिए उन्हें औषधि की व्यवस्था करनी चाहिए तुम्हें। भगवान उन्हें लेकर के चले गए। इधर सांझ का समय हुआ है। अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य तीनों जा रहे हैं पांडवों के शिविर में कि भीम का शीश काटना है। अभी भी इन मूर्खों को इस बात का ख्याल नहीं है कि श्री कृष्ण जिनके साथ हैं, काल भी जब उनका कुछ नहीं कर सकता तो हम क्या कर सकते हैं। सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसकी सुरक्षा करें, जब जानकी नाथ सहाय करें, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। लेकिन गए, सांझ हो गई है और पितामह भीष्म ने एक नियम बनाया था, सूर्यास्त के बाद कोई भी योद्धा किसी योद्धा के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। एक पल के लिए ठहर गया अश्वत्थामा, एक बरगद का वृक्ष था, उसके नीचे तीनों लेट गए। ऊहापोह में रात गुजर रही है, जाऊं या न जाऊं। अचानक मन में विचार आया, जगते हुए पांडवों का मेरा बाप कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं क्या करूंगा, तो क्या करूं। अचानक देखा तो उस बरगद के पेड़ में सैकड़ों कौवे जो घोंसला बना करके रह रहे थे, एक उल्लू ने आक्रमण किया। क्योंकि कौवे को रात में नहीं दिखता, दिन में दिखता है, और उल्लू को दिन में नहीं दिखता, रात में दिखता है। सैकड़ों कौवों के ऊपर एक उल्लू ने आक्रमण किया और सबको मार गिराया। बात अश्वत्थामा के दिमाग में जच गई, एक अकेला उल्लू सोते हुए 100 कौवों को मार सकता है, तो क्या मैं अकेला अश्वत्थामा सोते हुए 5 पांडवों को नहीं मार सकता। जीते जी तो पांडवों के ऊपर विजय प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि मैं भी 2-3 बार ट्राई कर चुका हूं, मैंने भी देखा है युद्ध करके। अब नीति नियम को दरकिनार करके रात में ही उसने आक्रमण किया। संयोग की बात, भगवान श्री कृष्ण के कहने से 5 पांडव अपने शिविर से बाहर चले गए थे। अरे आज तुम्हें विजय प्राप्त हुई है, तुम सोओगे? चलो देखो तुम्हारे लिए कितनों ने अपना बलिदान किया है। ये विजयश्री यूं ही नहीं मिली है युधिष्ठिर, चलो देखो तुम्हारे लिए कितनों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है। भगवान पांडवों को लेकर बाहर निकल गए और पांडवों के शिविर में पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे। 5 पांडवों के एक एक बेटे वही पांडवों के शैया पर सो रहे थे। अश्वत्थामा गया, सोते हुए पांडवों का शीश काट करके एक थाली में सजाकर दुर्योधन के पास ला करके भेंट किया। ये लो मित्र, जो कार्य तुम्हारे तातश्री पितामह भीष्म नहीं कर पाए, जो कार्य तुम्हारे गुरु द्रोण नहीं कर पाए, जो कार्य तुम्हारा मित्र अंगराज कर्ण नहीं कर पाया, वो काम तुम्हारे इस मित्र ने किया है। ये देखो 5 पांडवों के शीश काट करके लाया हूं। प्रसन्न हुआ दुर्योधन, मित्र अब मैं चैन से मर सकता हूं, अब मैं सुकून से मर पाऊंगा। तुमने मेरे ऊपर जो उपकार किया है, मैं कई जन्म लेकर के भी इस उपकार का बदला नहीं चुका सकता। लाओ मुझे भीम का शीश दो। भीम के पुत्र का शरीर भी भीम के जैसा ही भारी था, मुखाकृति भी भीम से मिलती जुलती थी। तो भीम के पुत्र का शीश रात्रि के अंधकार में उठा करके दुर्योधन को दिया अश्वत्थामा ने। क्रोध में आकर दुर्योधन ने दोनों हाथों में पकड़ के उस शीश को मसला, बालक का सिर चकनाचूर हो गया। चीख पड़ा दुर्योधन, ये भीम का सिर नहीं हो सकता। मेरी लोहे की गदा लगने से भी जिस भीम का सिर टूटा नहीं, यूं दबाने से वो शीश टूट नहीं सकता। ये किसका सिर तुम काट करके लाए हो? देखा गौर से तो
पांडवों के पुत्र हैं, रो पड़ा दुर्योधन। वैसे ही मेरे कुल में कोई नहीं बचा है पानी और पिंड प्रदान करने वाला। यही 5 बेटे थे, हमारी श्राद्ध क्रिया करने के लिए तुमने इनको भी मार दिया। दुख हुआ। और कई संत कहते हैं दुर्योधन को शाप था, जब सुख और दुख एक साथ आएगा तुम मर जाओगे। सुख ये हुआ कि पांडव मर गए, अचानक दुख ये हुआ कि पांडव अभी भी जीवित है, ये तो पांडवों के पुत्र हैं। बड़ा दुख हुआ और दुख सुख की साम्यावस्था में दुर्योधन की मृत्यु हुई। इधर भगवान पांडवों को वापस शिविर में लेकर के जब आए, प्रातःकाल तो द्रौपदी जगी, जाकर अपने पुत्रों को जगाने का प्रयास किया। अरे भगवान भुवन भास्कर की रश्मियां धरती को स्पर्श करने लगी हैं और ऐसे प्रातःकाल की वेला में भी तुम सब सो रहे हो, तुम कैसे क्षत्रिय हो? उठो। देखा तो शीश से भीम धड़ पड़े थे, दहाड़े मार के रोने लगी। तब तक भगवान भी पांडवों को लेकर आए। अर्जुन ने रोते हुए द्रौपदी को देखा, सांत्वना प्रदान किया। प्रिय तुम रो नहीं, तुम्हारे पुत्रों के हत्यारे को मैं अभी लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा और जैसे तुम कहोगी वैसा मृत्यु दंड दूंगा। यदि मैं अर्जुन ऐसा न कर सका तो आज सांझ तक चिता में प्रवेश कर जाऊंगा। भगवान कृष्ण से बोले केशव सजाओ मेरे रथ को। भगवान ने पुनः रथ सजाया, अपना गांडीव धनुष लेकर के अर्जुन रथ के पृष्ठभाग पर विराजमान हुए। भगवान श्री कृष्ण ने रथ को दौड़ाया, देखा भागते हुए अश्वत्थामा को। भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हारे पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने किया है। दौड़ते दौड़ते अश्वत्थामा के रथ के घोड़े थक गए, पैदल भागने लगा। लेकिन कितना भागेगा और कहां भागेगा? मौत से कोई भाग सका है? कृष्ण से कोई भाग पाया है? अंततः थक करके खड़ा हो गया। अपने प्राणों की सुरक्षा करनी है, धनुष पर ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिप्रेरित वह जो शर था, अर्जुन के धनुष से मुक्त होते ही आसमान में जा करके जैसे प्रलय काल के सप्त सूर्य प्रकट होकर के ऐसा लगा हाथ जोड़कर कृष्ण से प्रार्थना किया अर्जुन ने। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृते। हे कृष्ण, हे महाबाहो, मेरे तो एकमात्र सहारे आप ही हैं। जो इस संसार सागर में जल रहे हैं उनके एकमात्र अपवर्ग मोक्ष और शरण आप ही हैं। आप रक्षा करो, रक्षा करो कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश मंडल पर वह तीव्र ब्रह्मास्त्र अपने तेज से लगता है संपूर्ण त्रिलोकी को जला देगा। भगवान ने कहा अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। ब्रह्मास्त्र का दूसरा कोई प्रत्यवकर्षण नहीं है, नहीं अस्यान्यतमं किंचिदस्त्रं प्रत्यवकर्षणम्। इस ब्रह्मास्त्र का कोई दूसरा तोड़ नहीं है, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। अर्जुन ने अपने धनुष पर एक बाण चढ़ाया और ब्रह्मास्त्र का स्मरण किया। देखते देखते ब्रह्मशिर उपस्थित हो गया। अर्जुन के धनुष से निर्मुक्त वह
शर आकाश में जाकर, अभी तो एक ही कम था क्या जो एक और चला दिया। ब्रह्मास्त्र की अग्नि से संपूर्ण प्राणी जलने लगे, हाहाकार मच गया तीनों लोकों में। क्या होने वाला है कौन जाने। ऐसा लगता है जैसे सांवर्तक सूर्य प्रकट हो गए हैं, आज ही इस त्रिलोकी को भस्म करके और प्रलय कर देंगे। प्रलय तो अभी होनी नहीं है। अर्जुन ने कहा केशव आपने क्या करवा दिया, अभी तो एक ही ब्रह्मास्त्र से जीव जगत जल रहा था, आपने एक और ब्रह्मास्त्र चलवा दिया। भगवान ने कहा अर्जुन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, वापस करना नहीं आता। अब तुम ब्रह्मास्त्र के उपसंहार की विद्या से दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत कर लो। और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके आचमन किया और ब्रह्मास्त्र जो संधान किया था उस